नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 49.8 का स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 50 का। 25 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बाजार आज काफी बढ़िया चला है, 18,000 क्रॉस कर लिया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के मर्जर के बाद दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है। क्या हो चुका है मर्जर को, कितना आगे बढ़ा है, कब तक मर्जर हो सकता है, साथ में ही बात करेंगे कि आपको रुकना चाहिए या निकल जाना है इस स्टॉक से, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं बाजार की। बाजार एक अच्छा मूड में है, एक मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है। रेंज नहीं है, रूम नहीं मिल रहा है आपको, ये अलग बात है। बट अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके साथ ही बाजार एक सस्टेनेबिलिटी में रहा है। बहुत बड़ी रेंज नहीं है, तो अगर आप इंट्राडे वगैरह करना चाहते हो बाजार में, तो आपको रेंज वाले स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखो, सिमिलरली 1% के आसपास की रैली, कोई बहुत बड़ा रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी। ओवरऑल अगर आप बात करो तो बाजार में वॉल्यूम है। ये अच्छी बात है कि आज अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में देखोगे तो वॉल्यूम डबल हो चुके हैं, इवन इन पीएसयू सेक्टर। टाटा मोटर्स वगैरह में तो वॉल्यूम अक्सर रहता है, बट अगर आप पीएसयू की बात करो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं जो पीएसयू ना होकर के भी वॉल्यूम कम आ रहा था। बट आज अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम रहा है, ठीक ठाक वॉल्यूम रहा है। यहाँ पर भी अगर आप बात करो, 25 मिलियन शेयर्स आज भी ट्रेड हुए हैं। जहां तक देखो बात रही मर्जर की, मर्जर आपने सुना ही है कि आईडीएफसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वगैरह का मर्जर दोबारा अनाउंस हुआ है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर ये मर्जर वगैरह होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको होगी, थोड़ा वोलेटिलिटी बनती है। वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तो उस टाइम पर भी इस तरह के कुछ सिनेरियोज बने थे। अभी के लिए उस चीज को दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि अभी एक तो चलो बोर्ड मेंबर्स ने फाइनलाइज कर दिया है उसको, बट अभी बहुत सारी अदर फैक्टर्स हैं, अदर पार्टीज हैं जिनको अभी फाइनलाइजेशन लेना जरूरी है। शेयर होल्डर्स तो ठीक है, वो फाइनलाइज कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। बट यस, जो डेटर्स हैं या फिर जो अदर आपके पार्टीज हैं, वो अगर फाइनलाइज करते हैं तो ये बात आगे बढ़ेगी। एक आध साल, 1.5 साल का भी टाइम फ्रेम है आपके सामने, तो अभी उसकी फिक्र ना करते हैं। अभी के लिए अगर आप देखो तो चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है उसकी बात करें। स्टॉक ने एक अच्छी चीज दिखाई है कि स्टॉक आपका ऑलरेडी 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके बंद हुआ है, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये एक अच्छा लेवल मिल रहा है आपको, यहाँ पर सेट है, मोमेंटम सेट है और यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको जो सपोर्ट लेवल बनेगा दैट इज अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज यानी कि 48.2 का। और पहला जो टारगेट मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म का, अगर आप टारगेट बात करो 53-54 रुपीज के आसपास का, और थोड़ा सा लंबा अगर आप जाते हो तो आपको जो पहला टारगेट होगा दैट इज अराउंड 60 रुपीज का। दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तभी आप निवेश करना जब आप लॉन्ग टर्म राइड कर सको। आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जहां पर आप लंबा जाना चाहते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिटर्न्स, तो ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी स्टॉक में। रिस्की है थोड़ा सा, बट यहाँ पर रिटर्न भी आपको उतना ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये, सीधी बात है कि अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये। थोड़ा सा लंबा आपको राइड करना पड़ेगा ये स्टॉक, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कि कब ये निकल गया ऊपर। बट बहुत टाइम तक हो सकता है कि एक रेंज भी बना ले, इसी रेंज में हो सकता है ये लगातार ट्रेड करता रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको खरीदारी अगर करते हो तो लंबे समय के लिए राइड करो। आरएसआई की जहां तक बात है, 51-52 पॉइंट्स के आसपास का आरएसआई है। मैकडी अगर आप देखो तो मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहा है, दैट मींस कि यहाँ पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी जो है वो काफी बढ़िया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। एटलीस्ट ये बात रहती है कि ये स्टॉक ऐसा है जहां पर वॉल्यूम ठीक ठाक ट्रेड हो जाता है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं बाजार में इसको लेकर के चर्चा बढ़ी है रिसेंटली, और इसी वजह से वॉल्यूम में रैली की उम्मीद भी है, चाहे मर्जर की खबर से लेकर के हो, चाहे Q3 के नंबर्स की बात करें। तो Q3 के नंबर्स की बात करें उससे पहले देखिए डिलीवरी की बात कर लेते हैं कि डिलीवरी क्या उठाई जा रही है। 27%, बिफोर दैट अगर आप बात करें 25% और 28-29% के आसपास की, 27%, उससे पहले 31%, बिफोर दैट 17%। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों से डिलीवरी काफी बढ़ गई है। 17%, 16% डिलीवरी अब 27% तक पहुंची है, यानी कि जैसे मैंने बोला आपको कि यार वॉल्यूम के आने के बाद, मतलब थोड़ा सा जो खबरें आई हैं, चाहे वो मर्जर के लेकर के हों, चाहे जो निफ्टी ने मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आपका मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा था यहाँ पे, तो वो हो, तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप बात करते हो तो टेक्निकल एडवांटेजेस से लेकर के आपको ब्रांच एडवांटेज तक मिलती है। प्राइवेट बैंक है तो सर्विसेज भी अच्छी हैं इनके सामने, एंड जो सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं बड़े से बड़े बैंक भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप खरीदारी करके रखना चाहते हो सेफ स्टॉक, अच्छे रिटर्न वाला स्टॉक, तो 40 रुपए का स्टॉक 400 का भी हो जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अभी के लिए स्टॉक में जो एक लैग कर रहा है ना, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो वो अगर फेस कर सकते हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। 61 का आपका टारगेट यहाँ पर हो सकता है।
जहां तक देखिए बात रही डिलीवरी की, तो डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है और अगर भारी डिलीवरी है, इसका सीधा मतलब जाता है कि स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली भी दिखाई देगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि बाजार में क्वार्टर 3 को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं, बहुत सारे बैंक्स का एक्सपेक्टेशंस आ चुका है, मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेक्टेशंस आया, इसका भी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको दिखाया था मे बी। क्वार्टर 3 को लेकर के चर्चा है बाजार में। इस बार उम्मीद यही है कि रेवेन्यू तेजी में रहेगा आपका, साथ में नेट प्रॉफिट में भी तेजी बन सकती है। 150 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में इन्होंने दिया था, विच इज डिसेंट। बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है। 630 करोड़ के लॉस से 150 करोड़ का मुनाफा काफी बेहतर है। मुझे यही लगता है कि अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं बाजार में, रुकते हैं बाजार में, तो आपको यहाँ से आगे काफी अच्छा मुनाफा राइड करने को मिलेगा। जहां तक बात है, देखिए जो जो डेंजर जोन है, जहां पर दूसरे बैंक्स लैग कर रहे हैं या जहां पर दूसरे बैंक्स की प्रॉब्लम है, वो है एनपीए की समस्या। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात रही, 2% के आसपास का नेट एनपीए है और 4% के आसपास का ग्रॉस एनपीए है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। 5%, 8% के आसपास का भी अगर ग्रॉस एनपीए रहता है, दैट्स मैनेजेबल। और यहाँ पर नेट एनपीए 2% का है मात्र। तो सीधी बात है कि यहाँ पर अगर आप एनपीए के केस में भी देखते हो, जो डेंजर जोन है, जो रेड जोन है, वहां पर भी स्टॉक आपका काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा है। तो बिल्कुल यार, खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छे जोन में है, अच्छे सेट है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक आपका सेट हो चुका है, और अगर स्टॉक सेट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको रैली मिलेगी, राइड कर सकते हो आप इसको पूरी तरह से। अच्छा, अब दूसरी बात रही कि आपके लिए एफआईआई शेयर होल्डिंग कितनी है। शेयर होल्डिंग अच्छी है, सितंबर क्वार्टर का अभी तक है, दिसंबर का अपडेट नहीं हुआ है। एज सून एज कंपनी अनाउंसेस इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं आपको दिसंबर क्वार्टर का भी दिखा दूंगा। बट अभी के लिए अगर आप बात करो, तो एक छोटी कंपनी में 14%, 14% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग और कंपनी होल्ड कर रही है, एफआईआई होल्ड कर रहे हैं। सीधा मतलब है कि इसमें एक पोटेंशियल है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की भी बात करो, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी, जितना इन्होंने कम किया था उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया था। तो सिंपल है कि अभी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, क्योंकि सेफ स्टॉक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, पैरामीटर्स हैं, अगर आप खबरों की बात करो, काफी अच्छा चल रहा है। खरीदारी आप इसमें कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जाना, शॉर्ट टर्म के लिए राइड बिल्कुल मत करना। खबरें अच्छी हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा लंबा रुको। जहां तक बात रही, देखिए बाजार में एफआईआई की, एफआईआई अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, अच्छी बात है। डीआईआई की बात करें, थोड़ी सी खरीदारी, मतलब सॉरी, एफआईआई ने खरीदारी की थी, डीआईआई बिकवाली में आ चुके हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम में है अभी इस समय पे हम, क्योंकि अगर डीआईआई बिकवाली बढ़ाते हैं अपनी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट डीआईआई के पास उतना पैसा नहीं है कि मार्केट को मैनिपुलेट कर सके बिफोर एफआईआईज, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अगर आज का बाजार जहां तक रहा है, तो बाजार आज गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेनेबिलिटी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने अच्छी खरीदारी की है। और अगर बाजार में खरीदारी दोनों ही तरफ से आ रही, तो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आपका भी यही बनता है कि यार इस समय कम से कम बाजार अगर बुल रन है तो पैसा बनाओ। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको लोअर लेवल पर मिल रहे हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यहाँ पर अभी भी रैली नहीं आई है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी रैली आने की संभावना भी है, इसीलिए इसको खरीदारी करके रखा जा सकता है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स का है, आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट भी अगर पूछना हो तो।